अगली विधानसभा सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है खगड़िया की सीट। देखिए, खगड़िया ने तो चौंका दिया था 2020 में। खगड़िया में कांग्रेस 2020 में चुनाव जीत जाएगी, छत्रपति यादव, इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले गए। कांग्रेस का नेतृत्व भी नहीं मान रहा था कि हम वहां जीत रहे हैं, सीट निकल हाँ, रही है। लेकिन छत्रपति यादव वहां 46,900 मत लाकर चुनाव जीत गए और 4 बार से चुनाव जीत रही। पहली बार एलजेपी से जीती थी पूनम यादव, जो रणबीर यादव की पत्नी है। रणबीर यादव ने 2 शादियां कर रखी हैं। अच्छा जी, ठीक है ना? जी जी। उनमें एक पूनम यादव। ठीक है। तो यह चुनाव हार गई। यह चुनाव हार गई 43,000, मतलब 2,000 से कुछ अधिक मतों से जीत हार का फैसला हुआ था। तो पूनम यादव क्यों हार गई? बिल्कुल, क्योंकि यहां चिराग पासवान ने कांटा फंसा दिया था। रेणु कुशवाहा जो सांसद भी रही, पूर्व उद्योग मंत्री भी रही, वह एलजेपी की उम्मीदवार थी और 20,719 मत ले आई थी। तो अब रेणु कुशवाहा किसी पार्टी में नहीं है। अभी उनका वर्तमान पिन कोड क्या है मुझे नहीं पता, पॉलिटिकल पिन कोड क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है ना? तो अब यह सीट, अब देखिए छत्रपति यादव कौन थे। छत्रपति यादव ने जीत कर चौंकाया। जो छत्रपति यादव हैं वह देखिए एक स्वतंत्र पत्रकार थे। अच्छा, ठीक है ना? पत्रकारिता करते थे हसनपुर में। अच्छा, इनके इनके पिताजी मंत्री जरूर रहे थे। तो ये पत्रकारिता करते थे और यह चुनाव लड़ने की तैयारी हसनपुर से कर रहे थे। लेकिन जब यह बात हुई कि महुआ छोड़कर तेज प्रताप यादव हसनपुर जा रहे हैं तो इन्हें यह सीट छोड़ देनी पड़ी। रहने वाले मूल रूप से अलौली के छत्रपति, लेकिन वह सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र। जी जी जी। तो यह आगे खगड़िया और खगड़िया से टिकट मिला। कांग्रेस को कहीं से लगता ही नहीं था कि जीतेंगे, लेकिन रेणु कुशवाहा ने इनकी किस्मत खोल दी। अब सवाल यह पैदा होता है कि देखिए छत्रपति यादव को तो फिर से टिकट मिलेगा, उनकी दावेदारी ही ठीक है। तो 2025 में एनडीए से कौन लड़ेगा? तो देखिए यह सीट इस बार बीजेपी मांग रही है। अच्छा, खगड़िया की? हाँ, खगड़िया की सीट बीजेपी मांग रही है कि यह सीट मुझे चाहिए। क्यों चाहिए बीजेपी को? किसके लिए चाहिए? नहीं, किसके लिए चाहिए उस पर हम आते हैं। क्यों चाहिए कि बीजेपी का कहना है कि पिछले 34 वर्षों से हमने खगड़िया लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है और पिछले 20 वर्षों से, एक परबत्ता को छोड़ दीजिए, बीच का अपवाद है, ठीक है ना, हमने पिछले 20 वर्षों से खगड़िया के किसी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं लड़ा है। अच्छा। एक परबत्ता का बात छोड़, तो खगड़िया में हमारी हिस्सेदारी चाहिए। खगड़िया और सम्राट चौधरी का प्रेम आप समझती हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। यह भी समझती हैं आप? जी जी जी, हाँ। ठीक है ना? तो खगड़िया में एक सीट चाहिए। तो खगड़िया की कौन सी सीट चाहिए? हमें सबसे पहले शहर पर कब्जा करना है। तो यह सीट बीजेपी मांग रही है। ठीक है। और पूनम यादव, जो हमने कहा कि रणबीर यादव की 2 पत्नियां और दोनों पत्नियों की ताकत तो रणबीर यादव ही रहे। ठीक है, अब दोनों की अलग अलग छवि बन गई है, 4 बार विधायक रह चुकी। तो रणबीर यादव का प्रेम इन दिनों पूनम यादव से न के बराबर है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। और रणबीर यादव का प्रेम जो है वह कृष्णा यादव, दोनों बहनें हैं, ये भी जान लीजिए। अच्छा, दोनों बहनें? हाँ, दोनों बहनें हैं। जी जी। तो रणबीर यादव का प्रेम इन दिनों कृष्णा यादव से ज्यादा है। कृष्णा यादव जिला परिषद की चेयरपर्सन भी रही हैं। कृष्णा यादव सांसद का चुनाव भी लड़ी हैं, हार गई हैं। ठीक है। तो पूनम यादव की चिंता शायद बहुत नहीं है, लेकिन कृष्णा यादव की चिंता है, अभी ज्यादा है। हाँ, अभी ज्यादा है। हाँ। तो कृष्णा यादव को रणबीर यादव बेलदौर से निर्दलीय चुनाव लड़ाने की तैयारी करा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। अब आपने सवाल यह पैदा किया कि भाई किसके लिए बीजेपी? हाँ, तो बीजेपी संजय खंडेलिया के लिए। अच्छा, संजय खंडेलिया बीजेपी से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं और बीजेपी के सारे नेता, और 2024 में राजेश वर्मा जो नए उम्मीदवार थे लोजपा के, एलजेपी, बिल्कुल, खगड़िया से, भागलपुर से आए सांसद। हाँ, और कहा जा रहा था कितना कठिन है। तो पूरा प्रबंधन, पूरी रणनीति खगड़िया में अपने ही गठबंधन के कई लोग दगा दे रहे थे और बाहरी भीतरी। तो संजय खंडेलिया की शुरुआत भाजपा में, देखिए पहली बार राधा मोहन सिंह जब अध्यक्ष थे तो इन्हें उद्योग मंच का प्रभारी बनाया गया था। अच्छा। तो संजय खंडेलिया का घर वहां है। संजय खंडेलिया की मां और पत्नी दोनों काउंसलर रही हैं। अच्छा।
और पिछले बार वह चेयरपर्सन का चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन सीट रिजर्व हो गई, तो इसलिए नहीं लड़ पाए थे। ठीक है। तो संजय खंडेलिया को बीजेपी को खगड़िया में चुनाव लड़ाना है, इसलिए तो संजय खंडेलिया के लिए अब संजय खंडेलिया सर्वगुटीय है, ठीक है ना, तो समर्थन प्राप्त है। तो संजय खंडेलिया के लिए भाजपा जेडीयू से कि देखिए पूनम यादव तो अब समझ ही रही हैं, बिल्कुल हाँ। तो अब रणबीर यादव की शक्ति भी पूरे तौर पर नहीं है, तो संजय खंडेलिया के लिए यह सीट बीजेपी ले सकती है, बीजेपी ले सकती है। और फिर यह देखना होगा कि आगे क्या, लेकिन हम यही आपको बताएं, हम खगड़िया से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जल्दी ही बताएंगे कि कांग्रेस के छत्रपति यादव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरजेडी ने दावेदारी छोड़ दी है। अच्छा, ठीक है, आरजेडी भी चाहती है, आरजेडी भी चाहती है। तो मनोहर यादव है जिला अध्यक्ष है, पहले कभी यह पप्पू यादव के अनुमान हुआ करते थे। अच्छा, ठीक है जी जी। तो मनोहर यादव भी दावेदारी कर रहे हैं। अब एक कुमार रंजन उर्फ पप्पू यादव है, नाम ही है कुमार रंजन उर्फ पप्पू यादव, ये आरजेडी के पूर्व जिला अध्यक्ष है। अच्छा। और जो प्रीतम यादव है ना, तेजस्वी यादव के साथ, हाँ। उनके रिश्तेदार भी लगते हैं, उनके भाई के कुछ लगते हैं, तो ये भी। लेकिन अब देखिए यहाँ घमासान है, और बीजेपी जो है अपने वोट बैंक के समीकरण से, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी यह समझती है कि यादवों का मत नहीं मिलना, गैर यादव ध्रुवीकरण हो जाना है, गैर यादव ध्रुवीकरण हो जाना है। तो गैर यादव ध्रुवीकरण में बैस मत हो गया, कुशवाहा मत हो गया, और अन्य अति पिछड़ी जातियों का मत हो गया, तो संजय खंडेलिया को हम जिताकर विधानसभा पहुंचा सकते हैं, और खगड़िया में जो हमने कभी नहीं किया वह हासिल कर सकते हैं पिछले 20 वर्षों में। तो खगड़िया में एक सीट बीजेपी को मिलेगी। अब खगड़िया की सीट मिलती है यह देखना होगा, और देखिए जो चिराग पासवान है वह अलौली की सीट लेंगे, क्योंकि उन्हें पशुपति पारस से निपटना है। जी।